इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। दर्शकों, कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में आयोजित 10 लक्षण महोत्सव के प्रत्येक दिन भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में दूर दूर से भक्त सम्मिलित हो रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको 10 लक्षण महापर्व के तृतीय दिवस आयोजित उत्तम आर्जव धर्म की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 19 से 28 सितंबर के मध्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया गया, जिसके प्रत्येक दिन भक्तों को आत्म विशुद्धि का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिनांक 21 सितंबर 2023 को 10 लक्षण पर्व के तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म के उपलक्ष्य पर सर्वप्रथम प्रातःकाल उपस्थित शिवरात्रियों ने योगाचार्य जी के निर्देशन में योग किया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रभु जी की प्रतिमा को समवचरण से लाकर पांडुक शिला पर विराजमान कर श्री जी के शीश पर मंगल कलशों की पवित्र जलधारा से अभिषेक कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निस्तप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निस्तप्यामा। अब समय था शांति धारा का, जहां निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के साथ सौभाग्यशाली भक्तों ने श्री जी की शांति धारा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशभ्यशावणं चत्तारि मंगलम रंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि रन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। शांति धारा के दौरान शांत वातावरण हृदय को असीम शांति प्रदान कर रहा था, तो वहीं मुनिश्री द्वारा उच्चारित मंत्रों की कर्ण प्रिय ध्वनियां मन को प्रफुल्लित कर रही थी। जहां एक तरफ श्रावक जन प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर रहे थे, तो वहीं गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्राविकाओं द्वारा अर्घ्य भी अर्पित किए जा रहे थे। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठी श्रद्धा और आस्था को हृदय में आत्मसात कर हाथों में दीपक लिए जिनेंद्र प्रभु की प्रातःकालीन आरती उतार रहे थे। जिन स्वामी ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी अभिनंदन महाराज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे बोली हो रही जय जयकार। बाबा हो बाबा अब तो आए तेरे बार। बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे प्यारे प्यारे पार्थ बाबा। बाबा हो बाबा मेरे प्यारे छोटे बाबा तेरी हो रही जय जयकार। बाबा हो बाबा। तत्पश्चात विनय पाठ के साथ पूजन का आरंभ हुआ, जिसमें प्रत्येक भक्त द्वारा अर्घ्य समर्पित किए गए। सर्व साधु
ओम ह्रीं अधर्मपाध्याय सर्व साधु चिंतन चित्यालेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरसिताचार्योपाध्याय सर्व साधु चिंतन जिनागम जिन चित्त चित्यालेभ्यो नमः। इसी बीच संगीतमय वातावरण में भक्त भक्ति की गंगा में डुबकी लगाते हुए भक्ति नृत्य कर रहे थे। एक बार पुनः भक्तों द्वारा पंडाल में अपना अपना स्थान ग्रहण किया गया, जिसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा 24 तीर्थंकरों को अर्घ्य समर्पित किए गए। ओम ह्रीं श्री वर्तमान श्री महावीर देवराय अनर्गपत प्राप्ते अर्घ्यपामिति स्वाहा। तत्पश्चात षोडश कारण पूजन का आरंभ हुआ, जिसमें प्रत्येक भक्त द्वारा पूर्ण भक्तिभाव के साथ अर्घ्य अर्पित किए गए। ओम ह्रीं श्री विशुद्धियादि षोडश कारण अनर्गपत प्राप्ते अर्घ्यपामिति पंचभूत संबंधी विचार संगति मासमो अत्रुमम सन्निधो भव सन्निधि कर्ण पांचों मेरु असीम नाम सर्वति माजिक परम प्रणाम महासुभो महासुभो देवी नाथ परम सुभो। ओम पंचभूत संबंधी विचार संगति योजन जगत करो विनाशनाय जगत करो भाविति इसी बीच निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी गुरुदेव का आगमन पंडाल में हुआ। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्त द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। इस दौरान सौभाग्यशाली भक्तों ने मंचासीन गुरुवरों के चरण पखारकर असीम पुण्य का संचय किया। अगले क्रम में सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवरों को जिनवाणी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ये मेरी अर्जी है, बन जाऊं वैसा जो तेरी मर्जी है, बन जाऊं वैसी जो तेरी मर्जी है। तुम जान हमारे हो, तुम जान हमारे हो, चाँद कहे तुम से, तुम चाँद हमारे हो। तत्पश्चात मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज द्वारा 10 लक्षण के 10 धर्मों का सार उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों को बड़ी ही सरलता के साथ समझाया गया। कल उत्तम मार्दव धर्म को आप लोगों ने अच्छे से समझा और आज तीसरा दिन उत्तम आर्जव दिन का है। उत्तम आर्जव का दिन यानी कि सहजता और सरलता का दिन है। ऐसा ही नहीं कि मात्र
10 दिनों में ही उत्तम आर्जव दिन आए, तब इसी दिन हमको सहज और सरल होना है। बाकी के समय तो कुटिलता के साथ में निकालना है। ऐसा है क्या? आप लोग 10 दिन के लिए इसलिए आए ना कि 10 दिन धर्मों को पालन करेंगे, उसके बाद धम्म चौकड़ी शुरू। नहीं, ये 10 धर्म हमारे लिए 355 दिन का होमवर्क है। 10 दिन में हम यहां पर आकर 355 दिन क्या करना है? वही कार्यों में लगना है कि नहीं, हम पढ़ने के लिए आए हैं और 355 दिन क्या करना है? हमको होमवर्क करना है। इसलिए जो आत्मा का निज स्वभाव आर्जव गुण से युक्त है, इस आर्जव गुण को माया रूपी विभाव ने ढक लिया है। संसार में भटकता हुआ प्राणी यह जान ही नहीं पाता है कि वह जिसे खोज रहा है वह बाहर नहीं, वह तो अपने अंदर है। हम लोग हमेशा अशुद्ध अशुद्ध के लिए चाहते हैं, लेकिन शुद्ध की कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। अरे अशुद्ध अशुद्ध को पाओगे तो बंधु अशुद्ध की प्राप्ति होगी, और जब शुद्ध को प्राप्त करने के भाव प्राप्त करोगे तो शुद्ध की प्राप्ति होगी। पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने समय सार जी में कहा है कि जो अशुद्ध की कामना करता है उसके लिए अशुद्ध की प्राप्ति होती है, और जो शुद्ध की कामना करता है उसको शुद्ध की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। अगर आपकी जैसी भावना होगी, मूरत भी हमारी क्या होगी? वैसी ही होगी। बहुत सारे लोग जब किसी व्यक्ति के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो व्यक्ति भी क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। और जब हम किसी व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव सोचते हैं तो व्यक्ति भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अब सोच हमारा है कि हमको इस व्यक्ति को किस रूप में देखना है। इस दुनिया में अच्छाई भी है और इस दुनिया में बुराई भी है। जो दुर्योधन होते हैं वो बुराइयों को देखते हैं, और जो युधिष्ठिर यानी पांडव की तरह होते हैं वो क्या देखते हैं? अच्छाइयां देखते हैं। इसलिए आज का दिन क्या है? बुराइयों को देखने का नहीं है। आज का दिन तो क्या है? अच्छाइयों को देखने का है। आज का दिन है सहजता और सरलता को प्राप्त करने का दिन है। हम भगवान को जिस रूप में देखते हैं, भगवान भी हमारे लिए वैसा ही दिखता है। बंधुओं, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। अच्छा बुरा तो हमारी क्या है? ये आंखें हैं। इन आंखों से तुम अच्छा भी देख सकते हो, उन्हें आंखों से तुम क्या देख सकते हो? बुरा भी देख सकते हो। कहते हैं ना, नजर का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता। किसी की अगर नजर खराब हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? उसका ऑपरेशन तो करा लेंगे, लेकिन जिसका नजरिया ही खराब हो चुका है बंधुओं, उस दुनिया में उसका ऑपरेशन करना असंभव है। इसलिए अपन को प्राप्त करना, ध्यान देना है कि आज तक हम अशुद्ध पदार्थ को चाहा है, इसलिए हमको अशुद्ध पदार्थ हमसे, शुद्ध पदार्थ हमसे दूर भाग रहे हैं। हमने किसको चाहा है? अशुद्ध पदार्थों को चाहा है। हमको चाहना क्या था? शुद्ध पदार्थ चाहना था। इसलिए जिनने अशुद्ध को प्राप्त किया है, अशुद्ध की भावना हम लोग 24 घंटे लगे रहते हैं, इसलिए जो शुद्ध वस्तु है वो हमसे क्या हो रही है? दूर भाग रही है। आप लोग बताइए, 16 धारी से जो 17 धारी यानी अशुद्ध है वो डरता है? वो डरता है या शुद्ध 16 धारी 17 धारी से डरता है? कौन डरता है? अगर आप 16 के वस्त्र पहन के आए हो तो आप किससे डरोगे? बताओ। 17 वालों से डरोगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उस अशुद्ध को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए शुद्ध हमसे क्या हो रहा है? दूर भाग रहा है। लेकिन करना क्या चाहिए थे? हमारे लिए शुद्ध की प्राप्ति चाहिए थी। इसलिए पूज्यवर आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कह दिया है, अरे मूर्ख, तू दिन भर क्या करता रहे? अशुद्ध अशुद्ध की चर्चा करता रहता है और शुद्ध को प्राप्त नहीं करता है। अरे शुद्ध की भावना करेगा तो अशुद्ध क्या हो जाएगा? तुमसे दूर भाग जाएगा। कब तक अशुद्ध की भावना करोगे? कहते हैं आज तक हमने शुद्ध की भावना की ही नहीं है। आज तक हमें निश्चय को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अनंतों बार हमने व्यवहार की क्रियाएं की हैं। अरे ऐसा व्यवहार की क्रियाएं कभी नहीं की जो हमको निश्चय का कारण बन जाए। हम कहते तो हैं हमको निश्चय चाहिए, निश्चय चाहिए, लेकिन हमने आज तक ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जो हमको निश्चय का कारण बन जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं
कि हमको निश्चय चाहिए, निश्चय चाहिए, निश्चय चाहिए। अरे निश्चय कहने से क्या होगा? निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत सारे लोग रटते रहते हैं कि नहीं, मैं फंस ना जाऊं, संसार में फंस ना जाऊं, इस संसार में उलझ ना जाऊं, इस संसार में उलझ ना जाऊं। और फिर भी क्या करते जा रहे हो? इस संसार में उलझते जा रहे हो, इस संसार में राग द्वेष करते हुए जा रहे हो, इस संसार में कषाय करते जा रहे हो। किस लिए करते जा रहे हो? कहते तो हो, लेकिन फिर भी क्या करते जा रहे हो? फंसते जा रहे हो। बहुत सारे तोते थे। एक भैया ने कुछ तोतों को सिखा दिया, ध्यान रखना, बहेरिया आएगा तुम फंस मत जाना, भैया आएगा तुम फंस मत जाना। तोते ने वो बातें क्या कर ली? याद कर ली। और हमेशा दिन भर एक ही काम करता रहता था, भेड़िया आएगा फंस मत जाना, भेड़िया आएगा फंस मत जाना, भेड़िया आएगा फंस मत जाना। और जब भेड़िया आया उसने क्या कर लिया? उनको जाल में फंसा लिया। जाल में फंसने के बावजूद भी क्या कह रहे हैं वो? भेड़िया आएगा फंस मत जाना, भेड़िया आएगा फंस मत जाना। वही अवस्था इस संसारी प्राणी की है। कहता तो है मुझ संसार से मुक्त होना है, कहता है मुझ संसार से मुक्त होना है, ये संसार ये है, ये विषय वासनाएं हे हैं, ये कषाय हे है, मुझको कुटिल परिणाम नहीं रखना। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसी में फंसते हुए जा रहे हैं। हमारी अवस्था भी उन तोतों की तरह है, जो चाहते तो हैं, कहते तो मन से हैं, वचन से भी कहते हैं, लेकिन हमको करना क्या है? कहते हैं ना, पूजन में लाइन आती है ना, मन से कुछ, वचन से कुछ, क्रिया कुछ की होती है। यहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मन से तो यहां बैठे होंगे, वचन से यहां बैठे होंगे, काय से भी यहां बैठे होंगे, लेकिन क्या है? मन के माध्यम से क्या है? ये भी क्या है? कुटिलता है हम लोगों की। क्या हमें बैठे तो हैं यहां पर हम, लेकिन हमारा नहीं। आप यहां पर बैठे हो, अब तुम चाहो तो यहां बैठे बैठे भी तुम क्या कर सकते हो? पाप कमा सकते हो। और सामने वाला व्यक्ति बाहर बैठा बैठा भी क्या कर सकता है? पुण्य कमा सकता है। भावों का तो परिणाम है, मन का परिणाम है। कहते हैं वचन से इतने ज्यादा पाप नहीं होते, काय से भी इतने ज्यादा पाप नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा पाप किससे होते हैं? मन के माध्यम से पाप होते हैं। हमारे जो कुटिल परिणाम हैं वो बगले की तरह रहते हैं। जो बगुला जो है ध्यान अवस्था में, ऐसा लगता है कि ध्यान अवस्था में शांत से बैठा हुआ है, सब लोग तारीफ करते हैं, देखो कितनी एकाग्रता इसके अंदर है, कितना ध्यान इसके अंदर है, कितने अच्छे से बैठा है। लेकिन जब मछली सामने आती है तो क्या हो जाता है? किस लिए बैठा है वो? मछली को ये पता ना पड़े कि कोई मुझको मारने के लिए, भक्षण करने के लिए बैठा हुआ है। ऐसे ही हमारे परिणाम होते हैं। इसलिए कहते हैं, पूज्य अकलंग स्वामी जी महाराज ने कह दिया है कि जो कुटिल चिंतन करता है, न शरीर से न कुटिल बोलता है, न मन से न कुटिल अपने दोषों को छुपाता है, उसके जीवन में ही क्या हुआ? धर्म प्रवेश होता है। इसी श्रृंखला में निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज द्वारा 10 लक्षण पर्व के तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म का महत्व उपस्थित शिवरार्थियों को बताया गया। धर्म की नामावली में आर्जो नाम दिया है और परिभाषा दी है कि ऋजोर भावम आर्जवम। क्या परिभाषा दी है? ऋजोर भावम आर्जवम, अर्थात जो हमारा ऋजुता का भाव है, ऋजुता यानी सरलता, सीधेपन का भाव है, उसे आर्जो धर्म कहा है। वैसे धर्म की व्याख्याओं में कई परिभाषाएं हैं। वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा गया है। बत्थु सहाबो धम्मो, खमादि भावो या 10 बेहो धम्मो, जो क्रम अपना 10 लक्षण का चल रहा, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण वाले धर्म। रैनतयम च धम्मो, रत्नत्रय को भी धर्म कहा। और जीवानम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करने रूप अहिंसा को धर्म तो कहा ही कहा है, बल्कि
पूरी दुनिया ने, सभी ऋषि मुनि संतों ने, सभी ग्रंथों में, सभी पंथों में अहिंसा को परम धर्म कहा है। क्या कहा? अहिंसा को परम धर्म कहा है। धर्म का नाम कोई भी हो, तासीर उसकी एक सी है। और मैं तो धर्म की व्याख्या में धर्म को पानी की तरह कहता हूं, प्रकाश की तरह कहता हूं और सुगंध की तरह कहता हूं। धर्म क्या है? पानी, प्रकाश और सुगंध की तरह है। पानी कैसा है? पानी किसकी प्यास बुझाता है? पानी को जो पिए, पानी उसकी प्यास बुझाता है। हाँ, अनिवार्य शर्त पानी को पीने की है। पानी को देख रहा है, पानी के गीत गा रहा है, नदी के किनारे जाकर के बैठ गया है, बोतल में पानी भर के रख लिया है, पानी को पेट से लगा लिया है, पानी को गले से, मुंह से लगा लिया है, तब भी प्यास बुझने वाली नहीं। प्यास कब बुझेगी? पानी जब ये प्राणी जब पानी पिएगा तो इसकी प्यास बुझ जाएगी। अब कौन सा प्राणी पानी पिए? चाहे त्रियंच पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्यों में बड़ा बूढ़ा बच्चा हो, चाहे अमीर घराने का हो और चाहे गरीबी में जीने वाला हो। पानी कोई भेदभाव नहीं करता। बस शर्त यह है कि जो पानी को प्राप्त करे और पानी को पिए, पानी उसकी प्यास को बुझाता है। धर्म का भी यही स्वरूप है। समूचा प्राणी जगत, कोई भी, ऊपर का, नीचे का, देसी, विदेशी, गोरा काला, छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसने अपने अंतरंग में अपने विभाव भाव कसायों को जीता और आत्म गुणों को प्राप्त किया, उसने धर्म को प्राप्त कर लिया। पानी प्रकाश की तरह है। सूरज निकलता है, उजाला फैल जाता है, जो जहां पर रखा है वो सब दिखने लगता है। रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं। सूरज के निकलने पर रात में जो वनस्पति, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, वो चैतन्य हो जाते हैं। प्राणवायु का एक विशेष संचार होने लगता है प्रभात बेला में। ऐसा सूरज निकल करके अब ये देश आया, वो देश आया, ये प्रदेश आया, वो प्रदेश आया, ये बड़ा बंगला है, ये छोटा सा मकान है, ये पुरानी संसद भवन है, ये नई संसद भवन है। पहले इसमें मीटिंग होती थी, अब संविधान की कॉपी लेकर के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अपने सभी साथियों के साथ, समूचे सांसद परिवार के साथ नई संसद में प्रवेश कर गए हैं। अब इसको ही उजाला देंगे, पुरानी संसद पर अब उजाला नहीं करेगा सूरज। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये तो बड़ा महानगर शहर है, यहाँ जगमगाहट ज्यादा है, तो यहाँ पर अच्छा उजाला कर दो, ये खेड़े पाड़े की बात है? नहीं, कोई भेद नहीं। उजाला यानी उजाला। जो सभी को प्रकाशित करे वो प्रकाश है। प्रकाश जैसा धर्म का भी स्वभाव है। और सुगंध, जब सुगंध बहती है तो हर प्राणी की नासिका को तृप्त करती हुई जाती है। उस सुगंध के करीब जो पहुंचता है वह व्यक्ति भी सुगंधित हो जाता है। धर्म का स्वभाव भी ऐसा ही है। ऐसे धर्म में आज आर्यो धर्म की व्याख्या अभी महाराज जी ने आपके सामने
बहुत अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक भेद प्रभेदों को लेकर के कर दी है और आपके ख्याल में आ भी गई है। आ गई ना? ख्याल में तो आ गई ना? अच्छा, जो बात अपन करते रहते हैं वो जल्दी आ जाती है। जैसे हम क्षमा पर बोलें तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, और हम गुस्सा पर बोलना शुरू करें तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि सुबह से शाम तक उसी में रहते हैं। मान माया लोभ की बातें बताएं तो आपको जल्दी उदाहरण याद आएंगे, ऐसा होता वैसा होता, ये करते हो, क्योंकि जिसमें व्यक्ति रचा पचा है, जिसका व्यवहारिक जीवन जी रहा है, वो बात उसके ख्याल में जल्दी आ जाती है। इसलिए आचार्यों ने गुणों के बारे में भी व्याख्या की शास्त्रों में, और अवगुणों के बारे में भी व्याख्या की। क्या लिख करके, अगर गुणों की पहचान करके गुणों से प्रभावित होते हो तो गुणों को ग्रहण करके आगे बढ़ जाओ, और गुणों की अगर तुम्हें गहराई ज्यादा पकड़ में नहीं आ रही तो अवगुणों की बुराइयां समझ करके, उनके दोषों को देख करके उनसे जल्दी बच जाओ, तो भी गुणों के करीब आप पहुंच जाओगे। व्याख्या आचार्यों ने सम्यक दर्शन की भी दी है, मिथ्या दर्शन की भी दी है। क्यों? क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। दोषों को जानेंगे तो उन्हें तजेंगे, और गुणों को जानेंगे तो उसे ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे। अब छल कपट की बातें तो ख्याल में है ही, बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप बैठे बैठे अगर मन हो गया तो बाजू वाले का पेन जरा सरका सकते हो। ऐसा कोई शिविर में करता तो नहीं है, लेकिन करने की संभावनाएं भी रह सकती हैं। चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो क्या सोचता, नहीं शिविर में आए हैं, बराबर अपने समय पर अपनी सामग्री से काम करना है। अगर कोई होशियार चतुर चालाक जैसा कोई होता है, देखता है महाराज जी अभी थोड़े यहाँ वहां है, और यहाँ वहां घूम फिर के निकल जाता है। अब वो महाराज जी को जंगल में ही आते जाते गाड़ी से आते हुए फंस जाए, वो बात उसका दुर्भाग्य है। यहां तो वो धोखा दे के चला गया, अभी महाराज जी नहीं है, जरा आप भी घूम करके आते हैं या कुछ भी करके आते हैं, महाराज जी आएंगे तब तक बैठ जाएंगे। हाजिरी अटेंडेंस तो बाद में होगी जब महाराज बैठेंगे, और उसी समय कोई महाराज जी जंगल से लौट करके आ रहे और वो यहां से चला जा रहा। अब क्या करेगा? उसका तो बीपी डाउन हो जाता। फिर अगर किसी कार्यकर्ता ने पूछ लिया कहां, तो तुरंत बनावटी इमरजेंसी बताता है। बनावटी इमरजेंसी एकदम बिल्कुल, उसके पास में 10-20 बनावटी इमरजेंसियां लिखी रहती हैं। ये बता दो बच्चा भी आया, उसका फोन आ गया, ये हो गया, तुरंत हो गया। साथ ही मुनीश्री 108 निष्कम सागर जी महाराज द्वारा उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों को प्रतिक्रमण कराया गया। भावेया कया वराह सोहणयम निंदन ग्रहण जुत्तो मणवक्काए पड़ी कमणम। निंदा और ग्रह पूर्वक मन वचन काय के द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विषय में किए गए अपराधों के शोधन करना प्रतिक्रमण कहलाता है। जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषः यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयं प्रयान्ति तस्मात् तदर्थममलं गृहीबोधनार्थम् वक्षे विचित्र भवकर्म विशोधनार्थम। जिस प्रतिक्रमण से जीव के द्वारा प्रमाद से उत्पन्न होने वाले अनेक दोष क्षय को प्राप्त होते हैं तथा अनेक भवों में उपार्जित कर्मों का क्षण मात्र में नाश होता है, इसलिए गृहस्थों को ज्ञान कराने के लिए मैं ऐसे निर्मल प्रतिक्रमण को कहूंगा। हे जिनेन्द्र, हे देवादिदेव, हे बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी अरहंत प्रभु, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूं। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना
राग द्वेष मलीम सेन मनसा दुष्कर्मयन निर्मितम। त्रैलोक्याधिपिते जिनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले दुना। निंदा पूर्वमहं जहामि सततं वरवर्तिषु सत्पते। पापी, दुरात्मा, जड़ बुद्धि, मायावी, लोभी और राग द्वेष से मलिन चित्त वाले, मैंने जो दुष्कर्म किया है उसे तीन लोक के अधिपति हे जिनेन्द्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वाला, मैं आज के आपके पाद मूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूं। हाय, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया है। हाय, मैंने मन से दुष्ट विचार किया है। हाय, मैंने मन से दुष्ट वचन बोला है। उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूं। इसी के साथ उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा भक्ति रस में झूमते नाचते पूज्य गुरुवरों की सायकालीन आरती उतारी गई। संत सागर महाराज, संत सागर महाराज, संत सागर महाराज, संत सागर महाराज, तारण करण गुरु हमारे। हे संत सागर महाराज, महासागर महाराज, निष्कम सागर महाराज, निश्चय सागर महाराज, तारण करण गुरु हमारे। तत्पश्चात कार्यक्रम में समता समाधान का आरंभ हुआ, जिसमें पूज्य गुरुदेव द्वारा श्रावकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। भगवान कृपा मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करे। अभी प्रतिक्रमण चल रहा है, बड़ा प्रतिक्रमण, उसमें लिखा है उच्च कुलों को ग्रहित कुल बनाने में क्रोधकारिक अनुमोदना से सहयोग देना का पाप लगता है, तो उसका अर्थ क्या है? जो परिवार संस्कारित हैं, कुलीन हैं, संभ्रांत हैं, ऐसे कुलों को अगर हमने निंदित बनाने में, गर्हित बनाने में, उस परिवार में कोई दोष नहीं, अतिचार नहीं, फिर भी यहाँ वहाँ की बातें जोड़ करके करने में, या कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करने में जो भी भाव किया हो वो हमारा भाव मिथ्या हो। इसलिए कि कुल के कुलाचार होते हैं और किसी के निर्दोष कुलाचार में अगर हम दोषारोपण करते हैं, कराते हैं, करने की अनुमोदना करते हैं, तो वो मिथ्या होने से पाप का आश्रय होता है। और इसी के साथ दशलक्षण पर्व के तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म का सानंद रूप से समापन हुआ। हे प्रभु, मनुष्य पर्याय में तो भोजन करा के आयु पर्यंत शरीर को टिकाते हैं, लेकिन नरक में तो भूख और प्यास इतनी लगती है, फिर भी एक बूंद पानी का और एक कण ही अन्न का खाने को मिलता नहीं, फिर भी शरीर 33 सागर तक कैसा रहता है? देखो, दोनों जगह के शरीरों में अंतर है। मनुष्यों का शरीर औदारिक है, नारिकियों का शरीर वैक्रिक है। औदारिक शरीर को टिकाए रखने के लिए अन्न पानी की जरूरत होती है। वैसे तो आयु कर्म से टिकता है, पर आयु कर्म की उदीर्णा अगर अन्न पानी नहीं मिल रहा तो जल्दी हो जाती है, तो अन्न पानी भी शरीर को टिकाने में कारण बनता है। तो यहाँ पर आवश्यकता है तो उसकी उपलब्धियां भी हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म भक्तों द्वारा मनाया गया,
दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे दशलक्षण महापर्व के चतुर्थ दिवस उत्तम शोच धर्म की पावन झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।